पैदा होने से अब तक मक्का में एक गुलाम थे, लेकिन अब आजाद होने के बाद बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पहली बार एक आजाद इंसान की तरह मुसलमानों की मीटिंग्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठने लगे। आगे देखते हैं। बिलाल और बाकी गुलामों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में बिल्कुल आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाता था। अरे वाह। और इन गुलामों को इतनी इज्जत मिलते देखकर मक्का के सरदार अंदर से जल रहे थे। अच्छा। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब हम आपसे तभी मिलेंगे जब आप इन काले और कमतर गुलामों को अपने आप से दूर रखेंगे। लेकिन मक्का वालों की इसी रेसिज्म और गुरूर को तोड़ने के लिए कुरान की सूरह कहफ की आयत नाजिल हुई। ए मोहम्मद, अपने आप को इन्हीं लोगों के साथ रखना जो हर वक्त सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। खबरदार, तेरी निगाहें इनसे ना हटने पाए, और देख उसका कहना ना मानना जिसका दिल हमने अपनी याद से रोक दिया है। आइए थोड़ा इस आयत की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्लियर है। आयत आई तो इसलिए ही थी क्योंकि मक्का के सरदारों का कहना था कि हम इन गरीब लोगों के फॉलोअर नहीं बनना चाहते। मोहम्मद, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बात सुने तो पहले इनको हटा दो। दरअसल ये आयतें कोई खुदा नहीं भेज रहा था, बल्कि मोहम्मद खुद ही आयतें बनाते थे, और ये सिचुएशन के मुताबिक ही बनती थी। इब्ने कसीर से पता चलता है कि मक्का के सरदारों के ये कहने से नबी नापाक को ये आइडिया पसंद आया और वो इस पर अमल करने वाले थे, यानी गरीब लोगों को लात मार के निकालना। लेकिन ये बात जरूर उन गरीब लोगों तक पहुंची होगी और उन्होंने नाराजगी भी जताई होगी। शायद नबी को धमकी भी दी गई हो कि अगर ऐसा किया तो हम साथ नहीं देंगे। इसलिए मामला ठंडा करने के लिए नबी ने आयत उतारी और खुद को एक इंसान दिखाते हुए अल्लाह के मुंह से बड़े बड़े लफ्ज बुलवा दिए। और ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा। दरअसल हमें खुद ऐसी हदीसें मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि नबी खुद भी एक रेसिस्ट थे, जो 2 काले गुलाम के बदले एक गोरे अरबी गुलाम का सौदा करते थे। इसके अलावा बुखारी की एक हदीस में नबी इक्वालिटी की बात करते हुए भी रेसिस्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बुखारी 7142। अपने हाकिम की बात मानो, चाहे वो काला इंसान हो जिसका सर किशमिश जैसा दिखता हो। वैसे यहाँ जितना दिखावा किया जा रहा है कि काले हबशी गुलाम को भी इस्लाम ने इज्जत दी, तो यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा दूं कि इब्ने साद तबकात अल कुबरा वॉल्यूम 3 पेज 173 के मुताबिक खुद नबी के बहुत सारे सहाबी बिलाल को इब्ने सौदा कहकर पुकारते थे, यानी काली माँ का बेटा। ऐसा ऐसा मक्का वालों का जुल्म और भी बढ़ता गया, और अब वो सिर्फ कमजोर मुसलमानों पर नहीं बल्कि इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मारने की प्लानिंग करने लगे। इस मुद्दे पर मैं बार बार बता चुका हूँ कि ये एक प्रोपोगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं है। मक्का के मुशरिकों को अगर मोहम्मद को मारना होता तो कब का मार चुके होते। इतने साल इंतजार नहीं करते। ज्यादा जानने के लिए आप हमारी द मोहम्मद सीरीज देखें, जहां पर इसको डिटेल में बताया गया है। लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा।